राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत एक प्यारे से व्लॉग के साथ। जी हाँ, तो सुबह का टाइम है और सुबह एक बार उठकर पूरे घर को मतलब समेटना पड़ता है। जैसे रात में ना फैल जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो झाड़ू मतलब लगाने से पहले कभी कभी तो मैं इतना ही करके अपना नाश्ता बनाने लग जाती हूँ और कभी कभी झाड़ू भी लगाने लग जाती हूँ। लेकिन सुबह उठकर एक बार व्यवस्थित कर देती हूँ, पहला काम यही होता है, तो ज़्यादा घर ना गंदा नहीं लगता है। इससे आधी साफ सफाई नज़र आती है, फिर झाड़ू पोंछा चाहे कितने भी समय में हो। और यहाँ पे जो बाल्टी में लेके गई थी, वो एसी का जो पानी होता है ना, वो गिरता है नीचे, तो उसके लिए मैं बाल्टी लगा देती हूँ और सुबह में उस पानी को खिला देते हैं और फिर दोपहर में दोबारा से वहीं पे रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं वहीं पे रख के बाल्टी को। और बच्चों की अगर बात करें, बच्चे अभी सो रहे हैं और मेरे पास टाइम है सुबह में, तो सोचा क्यों ना पहले झाड़ू लगा ली जाए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है मेरे घर में, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो काफ़ी बार तो ऐसा करती हूँ, एक जगह का कर लेती हूँ, एक जगह का नाश्ता बनाने के बाद कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने का टाइम के हिसाब से चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं तो क्यों ना पहले झाड़ू ही लगा ली जाए, तो अंदर दोनों रूमों में हॉल में झाड़ू लगा ली थी। पहले पूरा घर समेट दिया था और उसके बाद झाड़ू लगा ली थी। आज का जो व्लॉग है वो आज का तो नहीं है, 2-3 दिन पहले का है, जो मैं मतलब थोड़ा सा लेट आप तक पहुंचा रही हूँ। तो भाई क्या हो रखा है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और ऐसी गर्मी में सुबह सुबह ऐसा लगता है बस अपने फटाफट जो है ना काम समेट लिए जाएं, और व्लॉग बनाने का इतना मन होता नहीं है। तो 2-3 दिन से मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किए थे, तो ये जो बना हुआ था इसको एडिट करके सोचा क्यों ना आप तक पहुंचा दिया जाए। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली थी ऊपर, और नीचे की झाड़ू अभी बाकी है। तो इस बीच में अभी कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू की जो सब्ज़ी बनती है ना, जो डोसे के साथ में यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम। और यहाँ पे हर्ष भी उठ गया है मुंह हाथ धो करके और बैठ गया है। एक बार थोड़ा अपना जो आलस है वो खोलेगा और उसके बाद में फिर स्कूल के लिए दोनों भाई बहन रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसा आलू तो मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे। बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, झाड़ू वगैरह का भी चलता रहता है और नाश्ते की भी तैयारी चलती रहती है टाइम के हिसाब से हमेशा। तेल गरम हो गया है, इसमें राई और लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, कटी हुई लंबे लंबे प्याज लंबे कट कर लिए थे, क्योंकि ये डोसे के साथ इस सब्ज़ी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आलू की जो वैसी सब्ज़ी बनती है ना तरी वाली, या फिर आलू कट करके जो सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, वो कम ही पसंद की जाती है मेरे घर में। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरे घर में ज़्यादातर आलू पराठे में ही यूज होते हैं, आलू सब्ज़ी में यूज बहुत कम होते हैं। लेकिन अभी सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सब्ज़ी ही बना ली जाए, इसे बच्चे मतलब खुश होकर के खा लेंगे, सूखी सब्ज़ी है ना, इसीलिए। तो सब्ज़ी मैंने बना ली थी, आटा वगैरह सब लगा लिया था और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, और इस बीच में मैं दोबारा आपसे मिल रही हूँ नीचे का झाड़ू पोछा करते समय। नीचे की जो झाड़ू है वो कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो बनाया था, नाश्ता वगैरह जो भी बनाया था ना, उसकी वीडियो वगैरह कोई भी शूट नहीं की थी, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। और रसोई में तो सबसे मतलब घर का जो सबसे गर्मी वाला हिस्सा है ना, वो रसोई है। वहाँ पे इतनी गर्मी लगती है, खड़े होने का भी मन नहीं करता है। इसलिए ऐसा लगता है बस अपना जो काम है ना वो फटाफट से ख़त्म करें और यहाँ से बाहर निकलें। और जैसा मैंने बताया था, मेरा एसी का जो गर्म हवा निकलती है ना, वो भी जाल की तरफ ही निकलती है, तो इससे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इससे रसोई में ना डबल गर्मी हो जाती है बाहर की तरफ में। तो इसीलिए कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, झाड़ू पोछा सब मैंने निपटा लिया है। और झाड़ू पोछा करते करते ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, ऊपर नीचे का या फिर कहें घर की साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए बच्चों के जाने के बाद ही ज़्यादातर मैं शुरू करती हूँ झाड़ू पोछे का काम।
तो यहाँ पे अभी मुझे करनी थी बेडशीट चेंज। काफ़ी बार तो ऐसा होता है झाड़ू लगाने से पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ, लेकिन आज बच्चों के सामने ही मैंने झाड़ू लगा ली थी। और जब झाड़ू लगाई थी तो बच्चे सो ही रहे थे, उठे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अभी कर देते हैं बेडशीट चेंज। और ये जो है छोटी सी क्लिप मैंने ऊपर जो पोछा लगाया उसकी बनाई। पूरा अगर वीडियो शूट करते हैं तो फिर पूरा जो व्लॉग है ना वो झाड़ू पोछे में ही निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर का भी पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब जाकर के झाड़ू पोछे का काम ख़त्म हुआ है। टाइम की अगर बात करें तो शायद 9 बजे के लगभग आराम से टाइम हो रहा होगा इतना। और इसके बाद में अब मैं सोची कि अपना नहाने धोने का काम करते हैं। तो ये 2 बोतलें पड़ी हुई हैं, तो गर्मी में पानी की तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जब बोतलें नज़र आती हैं तो कोशिश करती हूँ कि साथ ही उन्हें भर करके और फ्रीज में रख दूँ, ताकि जब चाहे तब ठंडा पानी मिल जाए। तो यहाँ पे बोतलें भर के और फ्रीज में रख दी है। और किचन का काम आप देख सकते हैं मैंने पूरा समेट लिया है, यानी कि जो किचन का काम होता है खाना बनाने के बाद में साफ़ सफाई का और बर्तन वगैरह साफ़ करने का पूरा काम है वो ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद में झाड़ू पोछे के काम में लगी थी। जैसे नाश्ता बनाया था उसकी कोई वीडियो शूट नहीं की थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। उसके बाद सिर्फ झाड़ू पोछे का काम रहा था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो भाई नहा करके आ गई हूँ। और ये साड़ी आज मैंने काफ़ी दिन बाद पहनी है। कोई कोई कपड़ा ऐसा रहता है उसे हम रिपीट बाई रिपीट पहनते रहते हैं, और कोई कोई कपड़ा ऐसा है कि मतलब ऐसे दब जाता है वो हाथ में ही नहीं आता है, काफ़ी दिनों में ऐसा लगता है। और ये साड़ी जो है ना ये मेरे बहुत पसंद की है, बहुत हल्की साड़ी है और मुझे अच्छी भी लगती है। तो भाई मैंने पूजा पाठ अपना कर लिया है। जो कपड़े देख रहे हैं ये हाथ से धोने के थे जो मैंने धो करके सुखा दिए हैं। और आज मशीन मैंने बाद में लगाई थी। वैसे क्या करती हूँ सुबह जब नाश्ता वगैरह बनाने लगती हूँ ना तो ही मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े धुलते रहते हैं और नहाते टाइम मैं उनको पानी में से निकाल देती हूँ। लेकिन आज के जो कपड़े हैं वो मैंने बाद में मशीन लगाई थी। तो भाई ये है थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम। डायरेक्ट अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में। लगभग हो रहा होगा जैसा आप अंधेरा सा देख रहे हैं 7 बजे के, मतलब 7 बजे से शायद थोड़ा ऊपर ही हो रहा हो, क्योंकि 7 बजे तो ना रोशनी रहती है, ज़्यादा अंधेरा होता नहीं है। तो ये बाइक है जो आज हमने निकलवाई है। हमारी जो पुरानी बाइक है ना वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, काफ़ी ही पुरानी हो गई थी। और बाइक की घर में ज़रूरत पड़ती है, जैसे बाहर के जो काम होते हैं ज़्यादातर हमारे घर में पापा जी ही चलाते हैं बाइक, क्योंकि हर्ष के पापा तो कभी कभी आते हैं तो यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पापा जी को ही चलाने में काम आती है। तो ये बाइक निकलवाई थी। हर्ष बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इसे इन चीज़ों का शौक़ थोड़ा ज़्यादा है। जैसे बढ़ती उम्र है ना तो इन चीज़ों का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, वो इस उम्र में रहता है। तो ये चला करके लेकर के आया था। और चलाना तो इसे आता ही है, मतलब ये थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत चलाना नहीं आता, चलाना तो बढ़िया बढ़िया तरीके से आता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत ही चलाने देते हैं, इसे ज़्यादा चलाने देते नहीं है। तो ये बता रहा है कि मम्मी मतलब बाबा कैसी लेने के लिए बोल रहे थे, मैंने कैसी ली है, मुझे कौन सा कलर पसंद था। तो ये बोल रहा है बाबा को ना रेड पट्टी वाली बाइक पसंद थी, लेकिन मुझे ये ब्लैक और वाइट पट्टी है ना ये मुझे ज़्यादा पसंद थी, तो फिर मैंने यही लेने के लिए बोला था। और आप इसकी खुशी जो है वो देख सकते हैं, खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये राउंड मार के आया है, चला करके आया है और बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो वही मैं भी फिर आ गई थी कि देख लेते हैं ऊपर से। जो इस अर्पिता बोल रही थी कि मतलब प्रसाद वगैरह तो चढ़ा दिया था लेकिन तिलक नहीं लगाया था। तो अम्मा बोली कि तू वहाँ पे जाके हर्ष जब बाइक लेकर के घर जाए तो वहाँ पे तू मतलब तिलक लगा देना। तो इसके बाद में तिलक वगैरह लगा दिया था। और पूजा पाठ जो जैसे भाई जब हमारे घर में कोई भी नया सामान आता है तो उसकी हमेशा हम करते ही हैं, चाहे कोई कैसा भी सामान हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो हर्ष को तो आप देख रहे हैं इसके तिलक लगा हुआ है, क्योंकि ये गया था मंदिर में बाइक को लेकर के।